भक्तों, सिंदूर हर शादीशुदा महिला के पास होता है। मात्र सिंदूर से पति होगा, वश में यकीन नहीं हो तो चुपचाप करके देख लो। देखिए भक्तों, जब रिश्तों में पहले जैसी मिठास ना रह जाए, जब रिश्ता पहले जैसा ना रह जाए, तो जिसके साथ साथ जन्म तुमने साथ चलने का सपना देखा हो, वह बात बाद में तुम्हें लज्जित करे, अपमानित करे। तुम्हें एक बात तो पता है कि यह रिश्ता अब बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। फिर भी यह रिश्ता फिलहाल तो जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ है उसे टूटने से बचाने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षों के जो दो इंसान इस रिश्ते को जोड़ने का वचन लिए थे, साथ ही चलने का वचन लिए थे, यह नैतिक दायित्व है कि इस रिश्ते को दोनों मिलकर बचाने का प्रयास करें। कई लोग ऐसे जीवन में आते हैं जो यूं तो बहुत खुश दिखते हैं। आप दोनों को देखकर उन्होंने भी प्रयास किया था। आप दोनों का रिश्ता जुड़ा, परंतु आप वह हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं। क्या कहूं कि आपके दुश्मन आपके अपने ही हैं, और यह बात आप जानते भी हैं। आपको साक्षात पता है कि कौन कौन है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, परंतु क्या करें, कर ही क्या सकते हैं। महिलाएं अक्सर ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने घर से हटकर ससुराल में होती हैं। वहां उनका कोई साथी मित्र नहीं होता। वह हर चीज अकेले करना होता है। उसे घर के काम और जिम्मेदारियों के अलावा यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो इस बात में उसके साथ उस वक्त कोई नहीं होता। तो जहां चैलेंज महिलाओं के लिए समाज देता है, उसके साथ साथ ये रिश्ता भी दे देता है, और ऐसी स्थिति में ज्यादा करके महिलाओं को ही यह रिश्ता निभाना भी होता है। क्रोध में आकर बात बात में इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है, उसे जोड़ कर भी रखना है, प्रेम भी फैलाना है, अपने ससुराल में इज्जत से रहना भी है, अपने मायके में भी अपना नाम बनाए रखना है। तब ऐसी परिस्थिति में महिला अकेले होते हुए भी क्या कर सकती है? इतना बाहर जा सकती नहीं है, ना बहुत बड़ा कोई यज्ञ हवन करवा सकती है, ना कोई बहुत बड़ा उपाय कर सकती है जिसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़े। क्योंकि ऐसा करने के लिए भी कभी कभी मेरी बहनें मुझे लिख रही हैं कि भैया मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। आपने जल में प्रवाहित करने को कहा, परंतु मेरे घर के बाहर जल है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। आपने यह लाने को कहा, मैं नहीं ला सकती, घर में सब सवाल पूछेंगे। मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं कि वह बताई गई सामग्री तक को लाने के चैलेंज हैं, उपाय करना और उसके परिणाम को सुखद रूप से वहन करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, मैं कहता हूं कि आपके पास एक ऐसी चीज है, जादुई चीज, जो रिश्ता जुड़ने के बाद ही अपने प्रयोग में लाना प्रारंभ किया है। परंतु वह जादुई चीज अब आपके इसी टूटते, इसी बिखरते रिश्ते को क्षण भर में सुधार देगा। जो चीज आपको अपमानित कर रहा है, बार बार अहंकार में आकर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अब वह सुधर जाएगा। उसकी जुबान सुधर जाएगी और साथ भी सुधर जाएगा। आपका यह विश्वास भरा रिश्ता कौन सा ग्रह है जो बार बार इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु टूट नहीं रहा? आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रह बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, अब रिश्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, यह शुक्र है, परंतु जब भी रिश्तों में बहुत ज्यादा बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कई लोग मिलकर खंडित कर रहे हैं इस रिश्ते को, तो वह साक्षात मंगल है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें शुक्र और मंगल एकमात्र गुप्त उपाय से सुधर जाएगा, संवर जाए। ना आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, ना ही ऐसी कोई कीमती चीज लाने की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज को जल में प्रवाहित करना है, ना बाहर जाना है, ना कुछ जलाना है। एक रिश्ता है जो बिगड़ रहा है, उस रिश्ते को सुधार देना है। एक ग्रह है जो आपके प्रतिकूल हो गया है। चलिए एक छोटे से प्रयोग से उस प्रतिकूल ग्रह को आपके अनुकूल करते हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सीधे राह पर आ जाएगा, और देखिए कैसे प्रेम भरा संसार आपका बसता है। जान लीजिए। नमस्कार भक्तों, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं आप सबका अपने चैनल में और भक्तों कमेंट बॉक्स में। जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें, जरूर लिखें। मैं जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आया है, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने, ताकि जो पहुंचाने आया हूं आप तक वह पहुंचे, सीधे आप तक। देखो, अक्सर होता क्या है, गलती क्या होती है? काम इधर करना है, तुम जा रहे हो उधर, तुम्हें जिस दिशा में जानी है, जिधर मंजिल है तुम्हारी,
तुम उस दिशा में नहीं जा रहे हो, और फिर तुम जा रहे हो तो समय भी बर्बाद हो रहा है और तुम्हें मंजिल मिल भी नहीं रही। जो ग्रह बिगड़े हैं सीधा उस ग्रह पर वार करते हैं। वह ग्रह सुधर जाएगा, स्थितियां सुधर जाएंगी। तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कुछ लाना है, और ना ही कोई ऐसा कार्य करना है। आज हमने मंगल और शुक्र की बात की है। केवल 2 चीज तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यह जो दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है तुम्हें, या जो घर में अपमानित की जा रही हो तुम, या जो बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब तुम्हारा दम घुट रहा है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें निकालना चाह रहा हूं। यह सब परिस्थितियां तुरंत से शांत हो जाएंगी, ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास वो जादुई चीज है। क्या चीज है वो? वह है तुम जो रोज प्रयोग में लाती हो। तुम्हारी सिंदूरदानी की थोड़ी सी सिंदूर, तुम्हारी खुद की। देखो, सिंदूर को भी किसी से मांग कर मत ले आना। किसी की सिंदूर का रंग अच्छा देखो तो कहो मुझे भी पेपर में थोड़ा सा ढाल के दे दीजिए, मैं भी लगाऊंगी, ये सब मत करना। कभी कोई तुमसे मांग बैठे थोड़ा सा अपना सिंदूर दे दीजिए तो कभी मत देना। कुछ चीजें साझा मत करना। बहुत सारे टोटके इससे जुड़े होते हैं। कौन घर जाकर आपके सिंदूर के साथ क्या करेगा वास्तव में आप जानते ही नहीं, और यह सब उसका भी परिणाम होता है। खैर, ये अलग बात है। किसी ने कुछ किया कराए कर दिया, वह तो अलग बात है। 5 लौंग ले लेना। शुक्रवार की रात्रि को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को चुनना। कृष्ण पक्ष में कोई भी उपाय ना करें। 5 लौंग ले आना, खरीद कर ले आना। पहले से लिए हुए पैकेट से भी निकाल सकती हो, परंतु किचन में जिसे लगातार खाया जा रहा है, जीस मसाले के नीचे, उससे मत निकाल लेना। पूजा रूम में रखती हो तो वहां से ले लेना। शुक्रवार की रात्रि हो 6 बजे, शाम के गोधूली बेला बस पार हो, सूर्यास्त तो हो, वह जो टाइम होता है जिस वक्त महिलाएं दिया बातें करती हैं, घर में बस उसी वक्त 5 लौंग और अपनी सिंदूरदानी, जिससे तुम प्रतिदिन सिंदूर अपनी मांग पर लेती हो, वह लेकर पूजा रूम चली जाना। कोई स्पेशल देवी देवता के सामने नहीं खड़े होने। जहां तुमने मूर्तियां तस्वीरें लगाए रखी, बस वहीं खड़ी हो जाना। 5 लौंग को एक एक करके सिंदूरदानी खोल लेना। अपने पार्टनर का नाम ले लेकर 5 लंगों को सिंदूर में बिल्कुल अंदर डाल देना, बिल्कुल सिंदूर, फिर ऊपर से ढक देना, दिखाई ना दे। 5 लौंग को 5 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर रख देना। डिबिया बंद करने से पहले तुम्हारी जो भी इच्छा है, महात्मा के सामने सिंदूर को देखकर वह शब्द कह देना। वह परिस्थिति हो जाए जिसकी तुम कल्पना कर रही हो, उस कल्पना के साथ सारी बातें कह देना। सब कुछ ठीक हो गया है। अब मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है। मुझे कभी अपमानित नहीं किया जाता। वह मेरे साथ चल रहा है। वह मेरे सुख दुख का साथी है और हम दोनों साथ में बहुत अधिक प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर सिंदूर की ढक्कन को बंद कर देना और पूजा कमरा में रख देना, वहीं रख देना। अगले दिन शनिवार को जब तुम प्रातः स्नान करके पूजा करने के लिए आओगी तो पूजा पाठ कर लेना और उसे इस सिंदूर की दानी को खोलकर इसके सिंदूर को पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके अपने पार्टनर का नाम ले ही अपने मांग में भरना। यह तो एक दिन की बात हुई, और उसके बाद इस सिंदूर को लेकर अपने कमरे में चली जाना और यह वही रहेगा। अब यह लौंग कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 43 दिन तुम्हारे सिंदूर के अंदर रहेगा। खत्म हो जाए, सिंदूर कम होने लगे, तुम ऊपर से भर देना। लौंग मत निकालो। 43 दिनों के बाद इस लौंग को तुम निकाल देना, कागज में मोड़ देना और किसी भी ठंडी जगह पर। अब देखो, ठंडी जगह क्या होती है? पौधे के गमले जिसमें रोज पानी पड़ते हैं, उसे खोदकर तुम इसे अंदर डाल सकती हो, और नहीं तो नदी या कोई भी जल। अब जिन बहनों को बाहर जाने से समस्या है, जल में नहीं कर सकती, प्रवाहित व घर में कोई भी प्लांट लगा रखी हो, उसके गमले में, फूल पौधे में जिस पर रोज वह पानी डालती हो, अंदर डाल देना या जल में प्रवाहित कर देना। देखो स्थिति कैसे ठंडी हो जाती है। देखो कैसे मामला ठंडा हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पति रहेगा। तुम्हारे वश में अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। जो गुस्सा कर रहा है, ना तुम पर जो क्रोध कर रहा है, तुम्हें पर इस रिश्ते को बार बार तोड़ने की धमकी दे रहा है, देखो उसकी स्थिति क्या होती है। और पेपर में तुमने जो लॉन्ग फोल्ड किया था, उसे खोलकर सिर्फ लंग को डालना ठंडे जरूर करें। अपना अनुभव मेरे साथ साझा करें। भक्तों, अगर आप बहुत परेशान हैं और आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें, हमारे दुख दूर करें, जरूर लिखें, क्योंकि भक्तों, बिना माँ से मांगे कुछ नहीं मिलता।
भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।